इनसाइडर भारत न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। सूबे की सियासत गर्म थी, अब पूरे देश की सियासत गर्म है। जब से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया, उन्होंने सीधे तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, मगर उनके शब्दों में दिखा कि 50 साल के बाद जो 75 साल की उम्र आती है, उस उम्र में आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए और औरों को अवसर प्रदान कर देने चाहिए। अब ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पूरी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थी। ऐसे में आपको बता दें, सितंबर में मोहन भागवत भी 75 साल के होने वाले हैं और इसके साथ ही सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो जाएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हालिया बयान में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई संविधान नहीं है जहां पर उम्र की कोई सीमा रखी जाए। मगर जिस तरह से अडवाणी जी के साथ और इसके साथ ही मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा है। जब उम्र का हवाला देके यहाँ तक कि आनंदीबेन पटेल को भी चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। अब ऐसे में सियासत गर्म है। इस बयान की कई सारे समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आलोक जी, आप इस पूरे बयान को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए केशव जी, मोहन भागवत जी ने जब जुलाई चल रहा है और बहुत जल्द ये 75 ईयर होने वाला है मामला, तो उस समय बयान दिया। और कहने को ये हो सकता है कि संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो बयान देते रहते हैं। इससे पहले आरक्षण को लेकर के बयान दिया था और फिर बयान से वापस भी हो गए थे। लेकिन अगर दूसरे रूप में इसको चेक करते हैं तो ये देखिए, इसके कई मायने हैं। कई बार ये चर्चाएं आई, सोशल मीडिया पे भी आई, अखबारों में भी आई, चैनलों पे भी आई कि संघ और भाजपा के से में सब ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि देखिए, भाजपा वो पार्टी है जहां भाजपा से पहचान होती थी मुरली मनोहर जोशी की, भाजपा से पहचान होती थी अटल बिहारी वाजपेयी की, भाजपा से पहचान होती थी लाल कृष्ण आडवाणी जी की। लेकिन अब क्या हो गया है? अब इसका उल्टा हो गया है। अब मोदी से भाजपा की पहचान हो रही है, अमित शाह से भाजपा की पहचान हो गई। ये अंतर आ गया है भाजपा पहले में और अब में। पहले भाजपा के नेताओं की जीत होती थी, अब मोदी से भाजपा के नेताओं की जीत हो रही है। यानी कि कहते हैं ना कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, यानी मोदी पहले, भाजपा बाद में। तो ये जो स्थिति चल रही थी कि चाहे आडवाणी जी रहे हों, चाहे जोशी जी रहे हों, चाहे आनंदीबेन पटेल जी रही हों, या और भी जो नेता रहे हों, जिनको 75 ईयर दिखा करके उनको साइडलाइन किया गया, तो वो एक लाइन चल रही थी कि मतलब इस उम्र के बाद उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या कहीं राज्यपाल या इस तरह की चीजों पे सक्रिय राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। तो ये उस समय चल रहा था। अब वो चीज फिर से निकल के आ गई है। मोहन भागवत जी के बयान के बाद उसमें और तेजी पकड़ गई है कि क्या मोदी जी रिटायर होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नाम पे, भाजपा के नाम पे नहीं, मोदी जी के नाम पे एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग पूरे देश में सत्ता हासिल की है कई प्रदेशों में, देश में। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा भाजपा के लिए मोदी को 75 के बाद रिटायर करना। अगर उसको देश में सत्ता में रहना है तो अभी उनको मोदी को और आगे लेके चलना पड़ेगा। वही बात दूसरी हम कर लेते हैं कि विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो या अन्य नेता हो, उन्होंने इस पे खुशी जाहिर की है। तो ये उनके लिए तो कहते हैं ना कि वो तो चाह ही रहे हैं कि ये मोदी जी किसी तरह से रिटायर हो जाए, क्योंकि मोदी के रहते विपक्ष का भाजपा से लड़ पाना इतना आसान नहीं हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जो फैक्टर है वो सब विपक्ष के लिए बहुत ही टेंशन का विषय बना हुआ है। तो उनको लग रहा है कि अगर मोदी रिटायर होते हैं और वो हटते हैं तो उसके बाद जो भी नेता आएगा वो एक चीज नहीं रहेगी, वो चेहरा नहीं रहेगा पूरे देश में जो मोदी का चेहरा था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को सत्ता पक्ष से लड़ने में आसानी होगी और हो सकता है कि वो भाजपा को मात भी दे दे चुनाव में। तो ये इसलिए विपक्ष अपनी खुशी जाहिर कर रहा है और वो ये बात को बार बार कह रहा है कि जब ये 75 का मामला अन्य नेताओं पर लागू किया तो ये मोदी पे भी लागू होना चाहिए। वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है, एक चाहे कह लीजिए एक माहौल बना रहा है कि मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए या राजनीति में किनारा कर लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी का बयान आया और जिस तरह से मोदी जी अभी फिट दिख रहे हैं जिस 75 के बाद भी, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो
उम्र उनकी ऐसी दिख रही है कि जिसमें उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अभी 5 साल की पारी वो और खेलेंगे और अभी भाजपा को उनको झेलना पड़ेगा, ये कह लीजिए, क्योंकि भाजपा के बाद पास भी अभी ऐसा कोई विकल्प नहीं है मोदी जी के बाद कि जिसका चेहरा हो, क्योंकि भाजपा अभी तक तो कहते थे ना कि भाजपा के जो चेहरे थे अटल, अडवाणी, जोशी, लेकिन जो मोदी जी के आने के बाद जो भाजपा की पहचान थी वो मोदी और अमित शाह बन गए। यानी कि भाजपा बाद में हो गई, अमित शाह और मोदी पहले हो गए। तो इतना आसान नहीं है कि उन लोगों को आप 75 का वो दिखा करके किनारे साइडलाइन किया जा सके। अन्य नेताओं को तो आप कर सकते थे, लेकिन मोदी कहीं ना कहीं भाजपा की मजबूरी है, देश की आवश्यकता है, और उनका फिट होना भी दिखाता है कि 75 ही जरूरी नहीं है। आप उस व्यक्ति को फिट देखिए कि कितना एक्टिव है, कितना फिट है। तो मुझे लगता है कि अभी ये बात जो मोहन भागवत जी ने कही, वो कही जरूर है ये दबाव बनाने के लिए, क्योंकि यही फार्मूला उनके ऊपर भी लागू होगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक तीर से कई निशाने साधे हों कि अगर वो भाजपा में ये फार्मूला लागू नहीं हो तो शायद संघ में भी ना ठीक हो, है। या उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा में या मोदी का जो अंतर्विरोध चल रहा था उसको हवा दे दी हो। बिल्कुल, मगर जिस तरह से हम राजनीति में देख रहे हैं आलोक जी, वो भी सटीक नहीं बैठता ना, क्योंकि 48 साल, 50 साल तक आप युवा रहते हैं। तमाम नेताओं को आप देख लीजिए, विपक्ष के अखिलेश यादव हो गए, उसके बाद राहुल गांधी हो गए, और प्रधानमंत्री की जब-जब बात होती है, आप बता रहे हैं पूरी तरह से फिट हैं। मगर जो ये लीडरशिप इंडिया ढो रही है, ये कह लीजिए, क्योंकि तमाम नेता देखिए, प्रधानमंत्री को हम फिट मान रहे हैं, पूरी तरह से सारी चीजें देख रहे हैं। एंकर भी जा जाकर पूछते हैं उनसे कि आखिरकार वो टोनिक कौन सा लेते हैं। मगर इन सब से इतर बड़ा सवाल तो ये है ना कि जिस तरह का सियासी दावपेच हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं, वहां पर जिस तरह से युवाओं को मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आमूमन तौर से हमने पिछली बार देखा कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडरशिप थी, उस पर भी ये आरोप लगा, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हमने राजस्थान में जिस तरह से तनाव बरपा, वो भी देखा था। मगर इस तरह से इस फॉर्मेट पर आखिरकार कब तक चलेंगे, क्योंकि युवा जो काबिलियत में पूरी तरह से परिपूर्ण है और उनके अंदर भर भर कर काबिलियत है, सारी चीजें हैं, लीडरशिप क्वालिटी है और नेतृत्व करने की क्षमता है, उनको इस पूरी जो एक प्रथा चली आ रही है उसको प्रधानमंत्री के लिए तो नहीं बदला जा सकता ना। आप कुछ भी कहिए, मगर इन दी एंड निकल कर तो वही आता है कि यंग लीडरशिप आएगी तो देश में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। नहीं, देखिए किशोर जी, ये कहा जरूर जाता है, लेकिन कहने में और करने में बड़ा अंतर है। ये बात कहना कि जो है अब यंग नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप बताइए ना, 100 में से 99% कहाँ मौका लोग देते हैं। तो ये कहना अलग बात है, लेकिन जब कहते हैं ना कि सत्ता सबको भागीदारी सभी की होगी, लेकिन जब मिलने का मौका आता है, देने का मौका आता है, तो वहां वो सब चीजें भूल जाते हैं। तो ये बात अलग है, या सार्वजनिक मंच से ये कहना कि युवाओं को भी भागीदारी देनी चाहिए, उनके अंदर नेतृत्व देना चाहिए, लेकिन जो नेतृत्व कर रहा होता है वो अंदर से कभी नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी भी आज की डेट में चाहते होंगे कि मैं हट जाऊं, मेरे बाद कोई और आए, क्योंकि वो जो सत्ता का जो लालसा है ना, वो कभी हटने को विवश कर नहीं करती है। वो चाहते हैं कि मैं जब तक हूं तब तक मैं रहूं, चाहे आप देखिए ना, जैसे लोग कहते हैं वंशवाद चल रहा है, आ, चाहे लालू जी हो, चाहे मुलायम जी हो, चाहे बाल ठाकरे जी, कोई भी हो, देखिए जब भी उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी बागडोर अपने बेटे को ही सौंपी ना, किसी पार्टी के तेज तर्रार नेताओं को तो नहीं सौंप दी। तो ये कहना और करने में बड़ा अंतर है। तो यही हाल है कि युवाओं को कहा जा रहा है कि जिस तरह से कि युवाओं को मौका देना चाहिए, उनके अंदर बड़ी प्रतिभा है, लेकिन आज के डेट में जिस तरह से भाजपा, देखिए ये बात सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी आज अगर जहां पे पहुंची है, उसके पीछे बहुत बड़ी देन मोदी जी की है, अमित शाह जी की है। उन दोनों की जो जोड़ी है, वो उस जोड़ी ने, क्योंकि भाजपा का उदय तो बहुत पहले हुआ था, 2 सीटों से आज इस तरह से पहुंचे हैं, जबकि जो उनके मुद्दे होते थे, उन मुद्दों के बाद भी, उन चाहे अयोध्या का मामला रहा हो, चाहे और जो मामले रहे हो, उन मुद्दों के बाद भी भाजपा कभी इस तरह से सत्ता में नहीं आई, इस तरह से पूरे देश में भाजपा का राज नहीं दिखा। वो दिखा तो कब, मोदी की वजह से। तो मुझे नहीं लगता, भाजपा जो चाहती है, जो आपसी राजनीति है, उसमें जरूर वो लोग चाहते हैं कि मोदी हट जाए। भाजपा के भी कई बड़े बड़े नेता हैं जो चाहते हैं कि मोदी जी 75 के बाद हट जाए तो सब बीजेपी में सब चीजें ठीक हो जाएंगी, पहले जैसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी का जो नाम है, मोदी का जो कार्यशैली है, उससे भाजपा के कई नेता खुद परेशान है, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि मोदी की कहीं सुनवाई नहीं है उनकी।
भाई वो इसीलिए कहा ना कि बीच-बीच में कई बार देखिए ये चर्चाएँ होती थी या खबर निकल के आती थी कि मोदी संघ की भी नहीं सुन रहे हैं, वो हम्म, अपने हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि वो और अमित शाह, वो 2 जो निर्णय करते हैं वही सर्व निर्णय होता है। चाहे उसमें आप अडवाणी जी का मामला रहा हो, चाहे यशवंत सिंह सिन्हा जी का मामला रहा हो, कोई भी मामले देख लीजिए, उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की और मोदी जी ने तो कभी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, वो तो हमेशा जो निर्णय ले लिया उस निर्णय पे रहे, उसमें नफा-नुकसान उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बात कहना एक आसान है कि युवाओं को मौका देना चाहिए, नए लोग हैं, उनमें काफ़ी ऊर्जा है, लेकिन आज जो देश की आवश्यकता है और भाजपा की सबसे बड़ी आवश्यकता मोदी है। तो मोदी को 75 के बाद भी मुझे लगता है कि अभी रिटायरमेंट नहीं होगा। ये बात ज़रूर है कि संघ के मोहन भागवत जी ने ये बात कह करके एक बार उस चर्चा को फिर से जोर में चर्चा में ला दिया है कि और विपक्ष उसपे उसको और हवा दे रहा है कि वो भी चाह रहा है कि किसी भी तरह से मोदी हटे, तो शायद वो वापसी कर पाए सत्ता में। मगर आलोक जी, आपको लगता है कि 2014 में जो संघ की और बीजेपी की जिस तरह की केमिस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं अब विफल साबित होती दिख रही है? क्योंकि भूतकाल में हमने पूरे कयास देखे, आप तो सूबे से आते हैं और सूबे के मुखिया के लिए तमाम तरह की ये आंकड़े निकले कि अब वो गद्दी से हटने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। फिर ये चर्चा चली, अब ये चर्चा चल रही है कि उनकी जगह जो उप मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री की तरफ प्रोजेक्ट भी उन्हें कई लोग करते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के पीछे संघ है, वरना बीजेपी में अभी उनकी बड़ी दूरदर्शा होती दिखाई देती, ऐसा आपको भी लगता है? नहीं, देखिए किशोर जी, भाजपा हो या संघ हो, संघ तो एक संगठन है और वो संगठन काम करता है पीछे से। लेकिन भाजपा में अंदर खाने बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं। चाहे योगी जी के मामले को लेकर के केशव मौर्य को मामला हो, चाहे अन्य लोगों को मामला हो, चाहे संघ और मोदी जी को लेकर के हो। कहीं न कहीं जो अहम है उसके उस टकरा रहा है और यही कारण है कि जब भी मोदी अगर यूपी की बात करें, योगी जी में और केशव जी में थोड़ा-सा भी मनमुटाव होता है, तो उसके बाद जिस तरह केशव जी दिल्ली तुरंत जाते हैं, उसके दूसरे ही दिन एक फ़ोटो जारी होती है मोदी जी और अमित शाह से गुलदस्ता देते हुए, तो ऑटोमेटिक वो चर्चा शुरू हो जाती है और ये अभी फिर से शुरू हो गया चर्चा और फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, तो उसके बाद से उस चर्चा में और जोर पकड़ा कि क्या वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। कई जगह खबरें भी चलने लग गई और उसके बाद फिर लगता है कि नहीं वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन यूपी में अभी जैसे पूरे देश में और भाजपा को मोदी जी की आवश्यकता है, उसी तरह से यूपी में आज योगी जी का कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि यहाँ की जो जनता है, भले ही भाजपा के कुछ नेता मोदी जी से भी परेशान है और भाजपा के कुछ नेता यूपी में योगी जी से भी परेशान है, लेकिन उनको मालूम है कि अगर यूपी में सत्ता में रहना है तो योगी जरूरी है और देश में अगर सत्ता में रहना है तो मोदी जरूरी है। तो ये दोनों मतलब कहते हैं ना कि गुड़ बड़ा हंसिया है, गले में फंसा हुआ है, ना निकाल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। तो ये दोनों आवश्यकता भी बन गए हैं और दोनों ही लोगों के लिए आंख की किरकिरी भी है। तो इतना आसान नहीं है अभी इस तरह का निर्णय ले पाना। जिस तरह से पिछले काफी समय से यूपी में भी राजनीति चल रही है कि योगी जी को हटा करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बन जाता है जिससे लगता है कि ऐसा ना हो कि ये निर्णय गलत साबित हो जाए और यूपी में जो पिछले कई वर्षों से सरकार चल रही है वो सरकार चली जाए। तो वो मजबूरी हो जाती है, उस मजबूरी में जो आपसी मनमुटाव होता है, जो आपसी वैमनस्यता होती है, उसको फिर किनारे कर दिया जाता है। कहा जाता है कि समय का इंतजार करिए, जब हम समय ठीक होगा तो फिर आपसी दुश्मनी हम लोग निकाल ली जाएगी। अभी फिलहाल अपनी सत्ता को बचाए रखना है। बचाए तो रखना है। यही हाल यूपी में चल रहा है, यही हाल दिल्ली में चल रहा है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मोहन भागवत जैसे बड़े पॉलिटिकल लीडर, ये कह लीजिए संघ के प्रमुख, जब कुछ बोलते हैं तो एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है उनका और उसको पूरे ध्यान से पूरा संघ कह लीजिए पूरा देश बड़े ध्यान से सुनता है। तो जिस तरह से बातों बातों में ये 75 साल वाली बात कही गई है, आपको लगता है ये किसी और इंडिकेट कर रहा है, या टंग स्लिप इसे कह सकते हैं, या एक मानसिक दबाव बनाने के लिए ये सारी बातें बोली गई हैं? जी, देखिए कौशल जी, दोनों बातें हो सकती हैं। हम्म, जिस तरह से संघ और मोदी में खिंचाव चल रहा था, उसके दृष्टि से अगर देखें, तो कहीं न कहीं मोहन भागवत जी ने ये अपने भी 75 वर्ष पूरे होने से पहले ये हम्म, एक पासा फेंक दिया है, शांत समुद्र में एक माहौल बना दिया है। विपक्ष भी उसको हवा दे रहा है कि क्या 75 वर्ष जो सब पे लागू हो रहा था, क्या मोदी जी उसको अपने ऊपर लागू करेंगे?
ये एक उन्होंने कहा। दूसरी बात एक ये भी हो सकती है कि वो कहीं न कहीं जो आपसी विवाद चल रहा था उसको भी मौका देख करके उन्होंने इस चीज़ को कहा हो। क्योंकि और तीसरी बात ये भी कह सकते हैं कि मोहन भागवत जी का आप अगर पिछला इतिहास देखिए, तो कई ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे उन्होंने पहले बयान दिया, उसके बाद उस बयान से वापस ले लिया। चाहे वो आरक्षण का हाँ। मामला रहा हो, तो या और भी कई मामले ऐसे रहे। तो हो सकता है कि कल की डेट में इन्होंने कहा, उसके बाद कहें कि नहीं, मेरा मकसद वो किसी राजनीतिक उपदेश से नहीं था और मेरा एक सामान्य सा मकसद था। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखिए तो उनके इस बयान के बाद से पूरे देश में कह लीजिए या कह लीजिए जो मोदी जी के विरोधी थे या मोदी जी के मतलब एक प्रतिद्वंदी थे या सत्ता के जो विरोधी थे दल थे, वो सभी के अंदर खुशी का माहौल आया कि संघ चूंकि भाजपा का मेन संगठन है, वहीं से सब निकलता है। तो उसने मुखिया ने अगर ये बात कही है तो जाने की कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा अंदर खाने चल रही है और इसका कहीं ना कहीं मोदी जी को भी विरोध झेलना पड़ेगा। जब भी कहीं मीटिंग होगी, जो आपसी कोर कमेटी की मीटिंग होती है या संघ की मीटिंग होती है, तो उसमें तो ये बात चर्चा आएगी। और जो मुझे लगता है कि जो उनके प्रतिद्वंदी या जो उनके समकक्ष होंगे, जो चाहते होंगे कि मोदी जी के बाद हम उस वहां तक पहुंचेंगे, तो वो इस चीज को और बल देंगे कि किसी तरह से इस फार्मूले को जो अडवाणी जी पे लागू हुआ, जो आनंदीबेन पटेल जी पे लागू हुआ, जो मुरली मनोहर जोशी जी पे लागू हुआ या सिन्हा जी पे लागू हुआ, वो मोदी जी पे भी लागू होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब आपके मोहन भागवत जी 75 साल के होंगे, चूंकि सितंबर में वो भी हो रहे हैं, तो वो हम्म। चूंकि भाजपा में तो एक बार चल सकता है कि आपको अधिकारियों की तरह एक्सटेंशन दे दिया जाए आपको 5 साल के लिए, लेकिन संघ में ऐसा शायद न हो और मोहन भागवत हम्म। जी की वहां से विदाई होगी। बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए और इतनी सरल भाषा में इस पूरे मसले को समझाने के लिए। यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप सुन रहे थे आलोक त्रिपाठी ने बड़ी ज़बरदस्त तरह से इस पूरी खबर का विश्लेषण किया है। अब तो आने वाला वक़्त बताएगा कि मोहन भागवत का जो बयान है, ये किस संदर्भ में दिया गया है। आप सब ऐसे ही बने रहिएगा, फेडरल भारत पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।